हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 11 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से 1 के भाग 4 तक। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताइए। दोनों ही विधियों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं बच्चों, अतः इन प्रश्नों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 1। यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिया गया है वो क्या है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हल में हम सर्वप्रथम दी गई समीकरण युग्म को लिख लेते हैं। क्या है दिया गया समीकरण युग्म, x + y = 5 पहली समीकरण, फिर 2x - 3y = 4 दूसरी समीकरण। हमें हल करना है इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापना दोनों विधि से। दोनों विधियों से बच्चों हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों, हम गुणांक बराबर करते हैं दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के। तो अभी भी हम वही करने वाले हैं। और उसके लिए देखिए, अगर हमें x के गुणांक बराबर करने हैं तो x के गुणांक देखिए दोनों समीकरणों में। x के गुणांक बराबर करने हैं तो दोनों समीकरणों में देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक है 1 और 2 में x का गुणांक है 2। तो बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। इसके गुणांक को भी 2 बना लेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण संख्या 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 × 2 से, समीकरण 1 × 2 से हमारे पास आ जाएगा 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10, ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3, जो कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए गुणांक बराबर हो गए हैं, x के गुणांक बराबर हो गए हैं समीकरण 2 में और 3 में। तो और इनके चिन्ह भी क्या हैं, समान हैं। तो गुणांक बराबर हो, चिन्ह समान हो, तो हम क्या कर लेते हैं, घटाकर उस चर को विलोपित कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे और जिस समीकरण में से घटाते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं इस तरीके से, 2x + 2y = 10, और जिसको घटाना है उसको नीचे लिख लो। तो हमें समीकरण 2 को घटाना है, तो ये 2x - 3y = 4 इस तरीके से लिख लेंगे। और घटाने के लिए पहले चिन्ह चेंज कीजिए। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 2y प्लस का 3y क्या हो जाएगा, प्लस का 5y, और 10 में से 4 गया तो बच्चों कितना, 6। और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/5। y बराबर क्या जाएगा, 6/5 बच्चों, ठीक है। फिर हम इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। विलोपन विधि में ऐसा ही करते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है बच्चों, वो है x + y = 5। यहाँ से x + y का मान कितना है, 6/5, y का मान कितना है 6/5, और बराबर में कितना चल रहा है 5। तो यहाँ से फिर x = हो जाएगा 5 - 6/5। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 25 - 6 अर्थात 19/5। अतः बच्चों x बराबर तो आ जाएगा 19/5 तथा y बराबर आ जाएगा 6/5। तो ये विलोपन विधि से हमने हल कर लिया है। विलोपन विधि में क्या क्या करते हैं,
सर्वप्रथम दोनों समीकरणों से किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं, जोड़ के घटा के हम उस चर को विलोपित कर लेते हैं, दूसरे चर का मान आ जाता है जिसको हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो पहले चर जो उसको हमने विलोपित किया था उसका मान भी हमें प्राप्त हो जाता है। ये हो गई विलोपन विधि। अब हम करेंगे बच्चों इसी प्रश्न को हल किससे, प्रतिस्थापना विधि से। तो वहाँ के लिए मैं लिख रहा हूँ, प्रतिस्थापना विधि के लिए मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर पहले प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान लेकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण एक से x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। ये x का मान समीकरण एक से हमने लिया है, इसलिए समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो क्या थी बच्चों, समीकरण दो थी 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ x के स्थान पर आप रख देंगे, x के स्थान पर रख देंगे 5 माइनस वाई, ये माइनस 3y अपनी जगह, 4 अपनी जगह, ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। और यहाँ से देखिए 10 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 5y, और y का मान आ जाएगा 6/5। पुनः y का मान कितना आ गया बच्चों, 6/5 ही आ गया। जैसा कि विलोपन विधि से आया था y का मान 6/5, वही क्या आ गया है, प्रतिस्थापना विधि से भी आ गया है। अब हम विधि में आगे कैसे चलते हैं, इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 6/5 बराबर 5। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 19/5। अतः अभिष्ट हल x बराबर 19/5 तथा बच्चों y बराबर 6/5। दोनों ही विधियों से समान आपके पास उत्तर आने वाले हैं, चाहे से प्रतिस्थापन विधि से हल करो या फिर विलोपन विधि से हल करो, उत्तर क्या आने वाले हैं, समान x तथा y के मान समान ही आने वाले हैं। बताइए बच्चों कौन सी विधि उपयुक्त लगी आपको। जिस विधि से हम जल्दी कर पाएँ, आसानी से कर पाएँ, वह विधि उपयुक्त होती है। यहाँ पर देखिए दोनों विधियाँ क्या हैं, उपयुक्त हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। देखो बस सिर्फ 2 से गुणा करके घटाना था तो y का मान आ गया, वही रखा। यहाँ पर भी x आपने क्या कर लिया, पृथक कर लिया, इस x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया तो y का मान आ गया। y का मान आने के बाद तो आगे का काम तो दोनों विधियों में क्या है, समान ही है। अतः इस प्रश्न के लिए मेरी दृष्टि में दोनों ही विधियाँ क्या हैं, उपयुक्त हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 2। देखिए बच्चों भाग 2 में आपको जो समीकरण दी गई है वो है, एक तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरी दी गई है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हल में हम सर्वप्रथम दी गई समीकरण युग्म को लिखेंगे और फिर दोनों विधियों से हल करेंगे बच्चों। पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण संख्या 1 ये है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है समीकरण संख्या 2। कौन सी विधि से हल करेंगे, पहले विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं, यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है, दूसरे समीकरण में 2 है। यहाँ y का गुणांक प्लस का 4 है, y का गुणांक माइनस का 2 है। तो अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी गुणांक क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। संख्यात्मक मान तो अपने आप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा 2 से गुणा करने पर ही। अगर हम x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा।
देखिए इसको 2 से और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं y का गुणांक बराबर कर दूंगा कैसे, सिर्फ समीकरण 2 को 2 से गुणा करके। तो लिखूंगा समीकरण 2 गुणा 2 से, समीकरण 2 को 2 से गुणा कीजिए। देखो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ये हो गई समीकरण संख्या 3। अब देखिए बच्चों, जो गुणांक आपने बराबर किए हैं उनके चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। प्लस का 4y है, माइनस का 4y है। तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तब हम समीकरणों को घटाते नहीं हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 करूँ क्या या 1 करूँ। देखो 2 से तो आपने ये प्राप्त कर लिया तो 2 को भूल जाओ, 1 समीकरण 1 से दोनों को जोड़िए। जोड़ने के लिए भी हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि हम घटाने के लिए लिखते हैं, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं करेंगे बच्चों, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखिए 4x और 3x क्या हो जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल, और इधर कितना 14, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2। जैसे ही x का मान आपको प्राप्त हुआ, x का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है बच्चों, देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2, यही है ना समीकरण 2। 2x माइनस 2y बराबर 2 इसमें रख दीजिए, 2x की जगह 2 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2, और y बराबर कितना आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ जाएगा 1। अतः हम लिखेंगे x बराबर तो आया है 2 तथा y बराबर आया है 1। x बराबर तो आया है 2 और y बराबर आया है 1। किस विधि से, विलोपन विधि से। इस प्रकार हल कर लेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापना विधि, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। क्या मैं इस समीकरण से x या y का मान निकाल के इसमें रख सकता हूँ क्या, आसान बनेगा। देखिए प्रतिस्थापना विधि, इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो मैं कर रहा हूँ समीकरण 2 से देखिए 2x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 2, यहाँ से x बराबर आ जाएगा y प्लस 1, x बराबर आ जाएगा y प्लस 1। कैसे, इसको समझिए। ये माइनस का 2y उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2y प्लस 2 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 1, ठीक है ना। ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x की जगह लिख देंगे y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से 7y बराबर 7 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 1। y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1। ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y की जगह 1 बराबर 10, और 3x बराबर 6। यहाँ से भी x बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः
प्रतिस्थापना विधि से x बराबर 2 और y बराबर 1। ये वही उत्तर है जो हमें विलोपन विधि से प्राप्त हुआ था, देखो विलोपन विधि से भी कौन से उत्तर प्राप्त हुए थे, x बराबर 2 और y बराबर 1। प्रतिस्थापना विधि से भी करोगे तो x बराबर 2 y बराबर 1। इसी समीकरण युग्म को अगर आप ग्राफीय विधि से हल करते हो तो भी यही आंसर आपको मिलने वाला है बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, 2,1 पर प्रतिच्छेद करेंगी। आगे मैं आपको विधि सिखाऊंगा वज्र गुणन विधि, उससे भी आप अगर हल करेंगे तो भी यही उत्तर आपको मिलने वाला है। तो उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा, विधि में अगर आप चेंज करते हैं तो भी। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। इस प्रश्न के लिए आप लिख देंगे जो विधि आपको उपयुक्त लगी उसका नाम, ठीक है। देखिए भाग 3, देखिए समीकरण युग्म क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हल में हम सर्वप्रथम दी गई समीकरण युग्म को लिख लेते हैं। ये है आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण संख्या 1, और दूसरी समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7, जिसको हम लिख लेंगे 9x, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गई समीकरण संख्या 2। पहली विधि कौन सी, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक समान करते हैं। देखकर बताइए x के गुणांक समान करना आसान है या y के। तो दोनों समीकरणों में देखिए x का गुणांक 3 है, 9 है, इसको 3 से गुणा करते हैं, x का गुणांक बराबर हो जाएगा। यहाँ 5y है, यहाँ 2y है, तो इसको 2 से और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होंगे y के गुणांक। तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक बराबर कर लेंगे क्योंकि आसान है, सिर्फ समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 3 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा कीजिए बच्चों। देखिए 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण संख्या हो गई 3। समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 प्राप्त कर ली है, कैसे, 3 से गुणा करके। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है ना। साइन अपने वही रहेंगे क्योंकि प्लस की संख्या से हमने गुणा किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9x, यहाँ पर 9x, क्योंकि चिन्ह बराबर हैं, दोनों ही प्लस के, इसलिए जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, आप किसी भी समीकरण में से कोई सा भी समीकरण घटा सकते हैं, गुणांक बराबर होना चाहिए। 3 में से 2 घटाइए या 2 में से 3 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 2 को ऊपर लिख लीजिए, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, क्योंकि हमने लिखा है 2 माइनस 3, इसलिए 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 जो समीकरण है इसको नीचे। 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह चेंज करके सोचेंगे। प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल, प्लस का 15y माइनस का 2y कितना हो जाएगा, 13y, और ये आ जाएगा प्लस का 12 माइनस का 7, तो ये प्लस का 5 बराबर 0, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा -5/13। y का मान कितना आ जाएगा, -5/13 बच्चों। समझ में आई बात। गुणांक बराबर करेंगे क्योंकि चिन्ह समान है इसलिए घटा लेंगे, चिन्ह विपरीत होते तो हम जोड़ लेते। फिर y का मान आ गया, y के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। y का मान क्या आया, -5/13, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में रखने पर, मैं 1 में रख रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा है समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 5y की जगह -5/13 माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 25/13
-4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 3x बराबर हो जाएगा 4 - 25/13। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा 13, 13 चौक 52 -25/13। 52 में से 25 गया तो बच गया 27। 3x बराबर आ जाएगा 27/13। अर्थात यहाँ से देखिए ये 3 जो x के साथ गुणा हो रहा है उधर भाग लगाएंगे तो आ जाएगा x बराबर 9/13। x बराबर कितना आ जाएगा 9/13। अतः विलोपन विधि से x बराबर आ गया है 9/13 तथा y बराबर हमें मिला था -5/13। x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ठीक है, क्लियर हो गया, विधि क्लियर हो गई बच्चों। विलोपन विधि, गुणांक बराबर कीजिए, चिन्ह समान है तो घटा दीजिए, विपरीत होते तो जोड़ दे बच्चों। इस तरीके से y का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। आइए अब हल करते हैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापना विधि से। तो देखिए लिखेंगे प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापना विधि क्या है? प्रतिस्थापना विधि क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर समीकरण 1 से 3x बराबर हो जाएगा 5y + 4। क्या समीकरण 1 से 3x बराबर 5y + 4 हो जाएगा? लेकिन समीकरण 2 में क्योंकि 9x है इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 3 से गुणा करके। 3x बराबर ये है तो 9x बराबर हो जाएगा 15y + 12। अब इस 9x के मान को समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या थी, वो थी 9x बराबर 2y + 7। क्या यही है? 9x बराबर 2y + 7 ही तो है। ठीक है, अब 9x का मान रख दीजिए। 9x का मान कितना है 15y + 12 बराबर 2y + 7। यहाँ से देखिए 13y बराबर -5 और y बराबर आ जाएगा -5/13। y बराबर कितना आ जाएगा -5/13। फिर हम क्या करेंगे, y के इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो बच्चों अभी हमने रखा x का मान कितना आया था 9/13। x का मान कितना आया था 9/13। जब समीकरण 1 में रखोगे y की जगह -5/13 तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/13। तो अतः अभिष्ट हल जो इस प्रश्न के अभिष्ट हल हैं वो क्या हैं, x बराबर तो है 9/13 तथा y बराबर है -5/13। अगेन दोनों विधियों से उत्तर क्या है, समान ही आने वाले हैं। कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है आप लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, दोनों विधियों से प्रत्येक प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 1 का भाग 4। इस प्रश्न के अंदर आपको दी गई हैं थोड़ी भिन्नात्मक संख्याएं, तो इनसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भिन्नात्मक संख्याओं को किस तरीके से हटाया जाता है। क्या करते हैं, हम जो भिन्न संख्याएं हैं उनके हरों का एलसीएम लेंगे और पूरे समीकरण को उससे गुणा कर देंगे। देखिए भाग 4 के हल में हम लिखेंगे जो समीकरण युग्म दी गई है वो x/2 + 2y/3 बराबर -1। किससे गुणा करूँ बताइए, क्या 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, ले से 6 आता है, 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6, समीकरण संख्या 1। तथा जो दूसरी समीकरण है वो क्या है, वो है x - y/3 बराबर 3। पूरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 3x - y बराबर 9, समीकरण संख्या 2।
अगर आपको विलोपन विधि से हल करना है तो आप देख रहे हैं दोनों ही समीकरणों में x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी समान है, तो हम घटाकर x को विलोपित कर सकते हैं। y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्यों गुणा करें जब x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं। तो देखिए विलोपन विधि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6। इसके नीचे लिख लेंगे हम समीकरण संख्या 2 क्या है, 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9। यहाँ चिन्ह चेंज कर दें क्योंकि घटा रहे हैं, तो ये प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, प्लस का 4y और y कितना हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 15, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों -3। y बराबर कितना आ जाएगा -3। इस 5 का भाग आप दूसरी तरफ ले जाके लगाएंगे, पक्षांतरण करेंगे इस 5 का, तो कितना आ जाएगा y बराबर -3। y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख दीजिए। मैं रख रहा हूँ 2 में, तो लिख रहा हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x - y, y की जगह है -3 बराबर 9, 3x + 3 बराबर 9, 3x बराबर आ जाएगा 6, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। अतः विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तो x बराबर 2 तथा y बराबर हमें मिलता है -3, y बराबर हमें मिलता है -3। अब हम करेंगे प्रतिस्थापना विधि से हल। देखिए प्रतिस्थापना विधि से भी हमें हल करना है, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापना विधि, और इस विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान पृथक कर लेते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या इस समीकरण 2 से y को पृथक करना बहुत आसान है, क्योंकि हम y को उधर ले जाएंगे तो 3x - 9y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापना विधि में समीकरण 2 से 3x - y बराबर है 9, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x - 9, ये y उधर जाके प्लस का हो गया, ये 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3x - 9। फिर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6, 3x अपनी जगह 4 अपनी जगह, y का मान कितना है 3x - 9, 3x - 9 बराबर -6। यहाँ से देखिए 3x + 4 दिया 12x -36 बराबर -6, तो 3x और 12x हो गया 15x, और ये माइनस का 36 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का 30 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2। फिर हम इस x के मान को किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर क्या आएगा 3 × x - 9, y बराबर आ जाएगा 6 - 9 अर्थात -3। अतः x बराबर तो आया 2 तथा y बराबर कितना आया बच्चों -3। x बराबर 2 और y बराबर कितना -3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के चारों भाग, जिन्हें हमें विलोपन विधि से भी हल करना था और
प्रतिस्थापना विधि से भी हल करना था। हमने सारे सवालों को दोनों विधियों से हल किया। आपको जो विधि उपयुक्त लगे बच्चों उसके बारे में लिख दीजिएगा कि इस प्रश्न के लिए हमें विलोपन विधि अच्छी लगी या किसी को प्रतिस्थापना विधि अच्छी लगती है, तो इस प्रश्न के लिए हमें प्रतिस्थापना विधि अच्छी लगी। ठीक है बच्चों, सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यहीं तक बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।